अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त काफ़ी से होंगे और वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। सुबह मैंने एक वर्कशॉप दी थी, कुछ दोस्तों ने वो कंप्लीट कर लिया, लेकिन कुछ दोस्त रहते हैं। तो जिन जो दोस्त रहते हैं उनको भी मैं यही कह सकता हूँ कि आप भी जो है ना प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कभी भी किसी भी फील्ड में हम कामयाब नहीं हो सकते। हमें लगता है ज़्यादातर नए लोग क्या चाहते हैं, कभी वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, कभी वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, कभी उस स्ट्रेटजी को शुरू कर लिया, कभी उसको शुरू कर लिया, साल हर साल ऐसे गुजर जाते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। उसकी रीज़न क्या है? हम आगा दौड़ पीछा छोड़ वो हिसाब हो जाता है। असल में हमें करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए कि कोई एक स्ट्रेटजी पकड़ें, उसी को सही तरीके से बैक टेस्ट करें। हमने कभी भी किसी ने भी बैक टेस्टिंग नहीं की। बैक टेस्टिंग वाला बंदा कभी भी नाकाम नहीं होता। बैक टेस्टिंग क्या करनी है? मिसाल देता हूँ, आप $1000 का जो है वो डिपॉज़िट करना चाहते हैं, ना करें डिपॉज़िट। $1000 का डेमो अकाउंट बनाएं। जो आप मेथड सीख रहे हैं या सीख चुके हैं उस पर प्रैक्टिस करें। 1 महीना 2 महीने प्रैक्टिस करें, उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी को शुरू किया, 2 हफ्ते 3 हफ्ते अच्छे लग गए, फिर स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया, फिर किसी और को शुरू कर लिया। ऐसे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते आप। हमेशा एक स्ट्रेटजी को पकड़ें, उसी पे लगे रहें। जब मार्केट अनस्टेबल हो, आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, तो कुछ दिन जो है मार्केट में ट्रेड करने से अवॉइड करें या छोटी लॉट साइज से मार्केट में इन होने की कोशिश करें और छोटे एसएल के साथ अगर मार्केट एंट्री दे फिर दोबारा रूटीन में आ जाएं। क्योंकि जब आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, इसका मतलब है मार्केट में फंडामेंटल इशू हैं, तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही होती। हम क्या करते हैं, डी ट्रैक हो जाते हैं। इसी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साल हर साल हम ज़ाया कर देते हैं फॉरेक्स के अंदर और हज़ारों डॉलर का नुकसान कर देते हैं। लेकिन करते क्या हैं, ये नहीं करते, अपनी प्रैक्टिस नहीं करते, बस दूसरों के पीछे लगे रहते हैं कि वो स्ट्रेटजी शुरू कर लें, वो शुरू कर लें, ये इंडिकेटर ले लें, ये रिपोर्ट ले लें। ऐसा अगर हम ये सोच लें कि यार ये स्ट्रेटजी मैंने अपनानी है, इसी पे काम करना है, मैं कहता हूँ यार सारा कुछ छोड़ें, आप ओनली मनी मैनेजमेंट करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते रहना। जितना मार्केट में इस वक्त लोग नुकसान कर चुके हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ H4 के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो है देख के ट्रेड लेते रहे मनी मैनेजमेंट के साथ, तो कभी भी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बात जो है वो मैं शुरू करने से पहले एक और बात मेरे जहन में आ गई। हमें जो है ना सुस्ती लेके बैठती है। दुनिया के हर काम में नाकाम लोग भी हैं, कामयाब लोग भी हैं। कामयाब कौन होते हैं? जो लोग पैशन के साथ, मोटिवेशन के साथ, फोकस के साथ, अटेंशन के साथ काम में लगे रहते हैं, सिर्फ वो कामयाब होते हैं। और जो लोग लूज़र्स होते हैं उनकी कुछ खामियां होती हैं, काफ़ी ज़्यादा खामियां होती हैं। कभी भी कामयाब लोगों को स्टडी करें, आपको पता चलेगा कि कामयाब लोग जो हैं वो कैसे कामयाब होते हैं। कामयाब लोगों के बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ होती हैं। दुनिया की हर फील्ड में कामयाबी की रेशो कम है। हम कहते हैं ना कि फॉरेक्स में 90% लोग लूज़र हैं। दुनिया के हर काम में 90% लोग लूज़र हैं। एक इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े, रॉबर्ट कियोसाकी उनका नाम है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के रिसर्च की। उन्होंने कहा दुनिया के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो कि हैंड टू माउथ रहते हैं, कभी भी उनकी तमाम विशेज़ पूरी नहीं होती, ना उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, ना उनके पास टाइम की आज़ादी होती है। वो एक क्या कहते हैं सर्कल के अंदर अपनी सारी की सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। 90% लोग हर फील्ड के अंदर ऐसे हैं। तो कामयाब लोग अगर की लिस्ट में उनकी आना है, तो उसके लिए कामयाब लोगों के स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। सुस्ती जो है सबसे बड़ा मसला हमारा सुस्ती है। जब हम सुस्ती छोड़ देंगे, एक फोकस के साथ काम करेंगे, जो भी आपका टाइम फ्रेम है उसमें फोकस के साथ, अटेंशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, प्रोफेशनल होकर काम करेंगे, कभी भी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो डोमिनेंट के ऊपर मैं कुछ सेटअप देखे 1 हफ्ते के। टोटल मुझे 36 सेटअप नज़र आए हैं। आप अपनी टेस्टिंग भी कर सकते हैं ताकि आपको मज़ीद कॉन्फिडेंस आए। बेसिकली ये आप लोगों से ही करवानी थी, लेकिन कम रिस्पांस की वजह से मैं खुद बनाने लगा उस पर वीडियो। टोटल 36 के करीब जो मेजर पेयर्स हैं, और GBP JPY और EUR JPY, टोटल 7 मेजर पेयर्स हैं, 2 ये 8-9 पेयर्स हैं। उनके अंदर टोटल जो है 15 मिनट के अंदर 36 सेटअप बने। और 36 में से जो मुझे नज़र आए, 36 नज़र आए, उनमें से 3 जो है उन्होंने स्टॉप आउट मारा है और 2 जो है उन्होंने ब्रेक इवन किया, यानी कि 3 और 2 5 निकाल दें नाकाम ट्रेड। तो फिर भी 31 जो हैं वो सक्सेसफुल ट्रेड्स रही हैं, यानी कि 30 ट्रेड्स आप कह सकते हैं। तो इसमें स्टॉप लॉस आपको पता है छोटा है, तो मैं आप लोगों के साथ वो सेटअप शेयर करने लगा ताकि जो है आप लोग भी उसको देख सकें। सिर्फ 15 मिनट वाले सेटअप मैंने शेयर करने आप लोगों के साथ, और 1 हफ्ते की हिस्ट्री है, ये कोई लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है।
अच्छा देखें एक ये सेटअप बना यहाँ पे सेटअप बना, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से ट्रेड शुरू हुई है, ठीक है। और देखें कहाँ तक गई है। अगर इसको ब्रेक इवन करके इसको होल्ड किया आपने, यहाँ से ट्रेड शुरू हुई 2700 से, तकरीबन जो है वो 2700 2800, यानी कि अच्छे पिप्स दे के गई है। ये अच्छे पिप्स क्यों दे के गई? क्योंकि नीचे से RSI को इसने तोड़ा हुआ था। अच्छा जो है तो ये सेटअप हमें तकरीबन 100 पिप्स दे गया, ठीक है। उसके बाद ये सेटअप बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ये देखें यहाँ तक आया। कितने पे ब्रेकआउट हुआ? 2850 पे ब्रेकआउट हुआ, और ये भी अच्छे खासे पिप्स दे गया, ठीक है। तो 100 पिप्स ये भी दे गया। और ये एक ब्रेकआउट हुआ बियरिश, ये भी अच्छे खासे पिप्स दे गया, ठीक है। और यहाँ पे एक बुलिश ब्रेकआउट हुआ, यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे फिर बियरिश ब्रेकआउट हुआ। RSI को मैच करके ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ और कुछ नहीं देख रहा, RSI देख रहा हूँ बस। अच्छा टोटल 5 सेटअप बने USD CAD में, 5 के 5 जो थे वो TP दे के गए, और अच्छे TP दे के गए। उसके बाद हम चलते हैं जी यूरो के ऊपर। सिर्फ एक हफ़्ते की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, क्योंकि स्कैल्पिंग जो है ये हर टाइम फ्रेम में, हर कंडीशन में तकरीबन काम कर जाती है। आप ख़ुद जाएं मार्केट के ऊपर, बैक टेस्ट करें, डोमिनेंट वाली वीडियोस देखें, तीनों जाकर प्रैक्टिकल करें, बैक टेस्टिंग करें, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा जी ये यूरो USD है, ये बिरिश ब्रेकआउट हुआ, ये स्टॉप लॉस हुआ इसका, ठीक है। ये 5 ट्रेड्स पिछली कामयाब गई, उसमें बाद ये छठी ट्रेड जो यूरो में इसने स्टॉप आउट किया। आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर देखें जी, यहाँ पे फिर पैटर्न बना, ये हमारा इसमें स्टॉप लॉस होगा ये वाला। फिर जो है ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से को मोर देन 50 पिप्स, नियर टू 50 पिप्स दे गया ये सेटअप, ठीक है। और ये बना सेटअप, ठीक है, यहाँ पे को ये 25 पिप्स दे गया, फिर यहाँ ब्रेक इवन हुआ, यहाँ हाफ क्लोज हुआ, फिर उसी लेवल पे फिर दोबारा बना, ये भी को 20-25 पिप्स दे गया। और यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ बियरिश, ठीक है। तो 1100 के करीब से मार्केट गिरी है, इसमें भी अच्छे खासे पिप्स मिल गए, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस भी बिल्कुल छोटा होता है। अच्छा टोटल 5 सेटअप बने जो मुझे नज़र आए, आप अपनी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। 5 सेटअप बने टोटल जो RSI को देख के हमने किए, RSI प्लस जो थे। 5 सेटअप बने, 5 में से एक स्टॉप आउट हुआ है, 4 जो थे वो TP दे के गए हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं जी GBP USD के ऊपर। ऑलमोस्ट इसमें भी 5 सेटअप बने, सभी पेयर्स में एवरेज देखा जाए तो 5-5 सेटअप ही नज़र आए मुझे। अब यहाँ पे सेटअप बना, बियरिश ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, 25 पिप्स 30 पिप्स दे गया, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर गई क्योंकि ये इसमें हमारा SL था, मार्केट यहाँ से फिर गिरी नीचे, तो ये भी को 50 पिप्स यहाँ पे निकल आए। यहाँ पे मदर कैंडल देखें नीचे ही RSI पे, ठीक है। यहाँ पे फिर एक बुलिश ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 16 पे, तो ये भी 35 पिप्स दे गई ट्रेड, बल्कि ऊपर गई उसके बाद भी। ये देखें यहाँ तक गई, अच्छे खासे पिप्स निकल आए, ब्रेक इवन करके निकालने हैं हमेशा। एक यहाँ पे फिर सेटअप बना, बुलिश ब्रेकआउट हुआ, फिर देखें कहाँ तक गया, अच्छा खासा गेन दे के गया।
यहाँ पे बेरिश ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरी है, 50 पिप्स प्लस की ये भी ट्रेड थी। टोटल जीबीपी यूएसडी में हमें 5 सेटअप मिले हैं, 5 में से 5 के 5 ही टीपी करके गए हैं, ठीक है, आपके सामने है, वीडियोस देखें, बैक टेस्टिंग करे जाके। अच्छा जी, ये जीबीपी जेपीवाई नहीं, यूएसडी जेपीवाई यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये 15 पिप्स दे के गई ट्रेड, इसको ब्रेक इवन भी आप कह सकते हैं, यहाँ ब्रेक इवन मान लें, 15 पिप्स दे के गई। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक भी हुआ, ब्रेकआउट 95 पे, ये भी 15 पिप्स दे के गई, इसको ब्रेक इवन कह लें या जो भी कह लें, स्टॉप लॉस तो है नहीं, 15 पिप्स में गई है, स्कैल्पिंग कर रहे हैं। और ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, थोड़ी लंबी कैंडल थी, इसमें एसएल हमारा बड़ा बनता है, तो यहाँ पे इसने क्लोजिंग की, ये भी 30-35 पिप्स दे गई। अच्छा, जीबीपी जेपीवाई के अंदर जो 3 सेटअप हमें मिले, 2 छोटे छोटे पिप्स दे के गए, 15-20, उनको ब्रेक इवन भी आप कह सकते हैं, बाकी एक सेटअप जो था वो 6 पिप्स दे गया, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट, हमारा जो पेयर है यूएसडी सीएचएफ। अच्छा जी, ये यूएसडी सीएचएफ को इस वीक के शुरू में उसने यहाँ पे बेरिश ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इसके बाद मार्केट रिवर्स हुई, इसके मिड से हम कंसीडर कर लेते हैं 50 से, ये भी कुछ 30 पिप्स दे गई ट्रेड। अच्छा, इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा ये भी कि कौन सा पेयर जो है वो ज़्यादा इस पे मज़ा करवा रहा है, आप क्या कर सकते हैं, उस पेयर पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अभी ये 85 पे इसका ब्रेकआउट हुआ, 80, यानी कि 5 पिप्स चली और उसके बाद रिवर्स होगी, इसको हम स्टॉप लॉस कंसिडर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे गई है तो यहाँ पे हाँ स्टॉप लॉस मान लेते हैं, इसको ब्रेक इवन तो नहीं कह सकते क्योंकि 10 पिप्स से ज़्यादा की ट्रेड को ब्रेक इवन कंसिडर करेंगे कि हमारी स्टॉप आउट मार गई, ठीक है ट्रेड। स्टॉप आउट भी देखें ना कितना है इसमें, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे हमने 85 पे एंट्री ली है, ये लगा लें जी, हाँ, को 15 पिप का एसएल है, एसएल के होने का भी मसला नहीं है इसमें। अब यहाँ पे फिर डोमिनेंट बेरिश ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे एंट्री अगर ली गई 30 पे तो ये भी 40 पिप्स की एंट्री थी। ये वो सारी स्ट्रेटजी जो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी गई है, वो पिछले हफ्ते में उसने क्या किया, मैं ये आप लोगों को शो कर रहा हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे फिर सेटअप बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, 50 के करीब ब्रेकआउट हुआ, तो ये ट्रेड भी 25-30 पिप्स जो है वो बल्कि ज़्यादा यहाँ तक गई है, अच्छे कुछ 40-50 पिप्स दे गई। फिर यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ, बेरिश ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं 65 से, ये भी 35, बल्कि इधर देखें ना ये कहाँ तक आया। अच्छा, यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, तो ये भी इसको अगर कंसिडर करें 93-65 से तो 50 पिप्स की ये भी ट्रेड है, आप लोगों के सामने है, बैक टेस्टिंग में जो सामने आई है। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट हमारे पेयर की तरफ, AUD USD। वीकेंड है, घर पे हूँ, पीछे से ज़रा आवाज़ें उसे भी आ रही हैं, कोई मसला नहीं। AUD USD
अच्छा, AUD/USD एक ऐसा पेयर मुझे सामने आया जो कि सूटेबल नहीं रहा इसके लिए, डोमिनेंट ब्रेकआउट के लिए। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक तो सेटअप थोड़े मिले, ठीक है। एक ये सेटअप मिला, यहाँ पे इसकी अगर एंट्री ली गई, कैंडल क्लोज होने के बाद नीचे आई, यहाँ से अगर इसकी एंट्री ली तो ये ब्रेक इवन कर गई, ठीक है। यहाँ पे फिर अगर कैंडल क्लोज होने पे यहाँ पे एंट्री ली है तो ये समझे स्टॉप आउट कर गई। यानी कि AUD/USD में दो ट्रेड्स हमने ली, दोनों ना को मज़ा नहीं दे गई। एक जो है वो ब्रेक इवन कर गई होगी और एक जो है वो स्टॉप आउट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी NZD/USD। अच्छा, NZD/USD में एक यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। इसमें SL बड़ा बनता है थोड़ा सा, क्योंकि ब्रेकआउट वाली कैंडल लंबी है। तो आपने यहाँ पे SL लगा के ट्रेड ली, इस 25 पिप्स SL 25 पिप्स बन रहा है। यहाँ पे अगर ट्रेड ली तो यहाँ से जो थी मार्केट, यहाँ पे हमारी अगर एंट्री बनी, यहाँ पे देख लें, ये भी 25 पिप्स की ट्रेड थी, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ, ये भी 20-25 पिप्स देगी। अगर अच्छे लेवल पे बनेगी, RSI को तोड़ा होगा तो ज़्यादा मज़ा करवा देगी। अब देखिए यहाँ पे RSI को तोड़ा हुआ है इसने, नीचे से गिरी हुई है RSI, तो यहाँ पे एक सेटअप मिला। तो ये अगर इसको एक को क्लोज भी किया हाफ को, एक को ब्रेक इवन किया, तो देख लें कि यहाँ से जो थे वो, यहाँ से इसको कंसिडर करें 50 से, तो 75 पिप्स दे गई है ये। अब आ जाते हैं जी EUR/JPY की तरफ। अच्छा, यहाँ पे इसका जी ब्रेकआउट हुआ है, 25 के ऊपर अगर ट्रेड ली गई तो ये 20 पिप्स दे के गई है। इसको ब्रेक इवन कह दें, यहाँ 20 पिप्स सही है। स्कैल्पिंग कर रहे हैं 15 मिनट के अंदर, एक का TP1 हिट हो गया, एक ब्रेक इवन हो गई। अब देखें यहाँ पे फिर सेटअप मिल गया। हर सेटअप मज़ा नहीं ना करवाता, एवरेज निकालनी है वो ऐसे ही निकलती है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, कुछ 40 के करीब। देखें ये अच्छा खासा देगी, अगर 50 भी कंसिडर कर लें तो 70-80 पिप्स दे गई है ये ट्रेड। यहाँ पे फिर मदर कैंडल RSI से नीचे है, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। यहाँ से अगर ट्रेड ली जाए तो 90 तक गई, ये भी 70-80 पिप्स देगी। हर सेटअप ने मज़ा नहीं देना, लेकिन कुछ सेटअप देंगे, एवरेज हमारी जो है वो सही निकल आएगी। ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 65 पे, ये भी 30-35 पिप्स देगी ट्रेड। और ये फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 35 पे लगा लें, तो ये भी अच्छे खासे पिप्स देगी। अब जो है GBP/JPY की तरफ चलते हैं। अच्छा, GBP/JPY के अंदर हमें जो है एक ब्रेकआउट यहाँ पे मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अगर यहाँ पे एंट्री ली हमने 80 के ऊपर तो 20 पिप्स ये भी दे गई है। हर ट्रेड में से नहीं निकलेंगे ज़्यादा पिप्स। अब ये वाली अच्छे पिप्स दे गई है, थोड़ा सा स्पाइक इसने मारा है, लेकिन SL हंटिंग उसे 10 पिप्स ऊपर रखना है ना। यहाँ पे 61 है,
10-15 पिप्स ऊपर रखना है तो नहीं हुई एसल, थोड़ा सा ज़रा एसल का मार्जिन देना है, लार्ज साइज छोटा रखना है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, फिर अच्छा गेंद दे के गई है मार्केट, फिर यहाँ से उठी है, फिर यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट हुआ है, 85 पे लगा लें, फिर मार्केट 70 पिप्स दे गई तकरीबन। अच्छा, ये वो सेटअप्स थे जो पिछले एक हफ़्ते के अंदर बने हैं। हमने इसमें गोल्ड को शामिल नहीं किया क्योंकि गोल्ड बड़ा गड़बड़ कर रहा था, फंडामेंटली उसके इश्यूज चल रहे थे, इस वजह से उसमें ना कोई इतने सेटअप बने हैं, ना हमने उसको अभी जो है इसमें शामिल किया। जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी फंडामेंटली फिर हम गोल्ड पे भी अच्छा रिज़ल्ट दे रही है, लेकिन इन दिनों मार्केट गड़बड़ में थी। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि छोटा टाइम फ्रेम जो है वो डाउन साइजन जो मार्केट गड़बड़ में होती है उसमें से छोटे पिप्स निकालने, 50 पिप्स 60 पिप्स की ट्रेड मिल जाती है। आपको पता है जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड हम करते थे डाइवर्जेंस के ऊपर बड़ा मज़ा करवाती थी, जिससे 150-200 पिप्स लेते थे, लेकिन अब मार्केट ऐसी कंडीशन में नहीं है कि एक डायरेक्शन में इतनी देर हम बैठ सकें। जब उसका टाइम आएगा उसको भी करेंगे, लेकिन मौजूदा कंडीशन में ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम कर रही है। जो फुल टाइम ट्रेडर हैं इसके ऊपर काम करेंगे, सारा आपके सामने है। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो तीनों जो हैं वो हमारी डोमिनेंट की तीनों वीडियोस देखें, तीनों वीडियोस को देखने के बाद जो है बैक टेस्टिंग कर लें एक हफ़्ते की, आपके सामने जो है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि बस जो है इधर उधर ज़्यादा ना देखें, कभी उधर ग्रुप्स किसी और ग्रुप्स में जाएं, कभी किस जगह पे जाएं, ऐसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी क्या है, एक मेथड सीखें, उस मेथड के ऊपर मनी मैनेजमेंट के साथ डेमो टेस्टिंग कर लें या बैक टेस्टिंग कर लें। डेमो टेस्टिंग का मतलब होता है आप लाइव टेस्टिंग करें, उसी स्ट्रेटजी पे काम करें, डेमो को ऊपर अप्लाई करें, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते 4 हफ़्ते 6 हफ़्ते देखें, उसकी एवरेज निकालें, आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें ज़्यादा, ना ज़्यादा स्ट्रेटजीज सीखें, ना ज़्यादा ग्रुप्स के पीछे भागें, ना ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स के पीछे भागें। कोई भी चंद स्ट्रेटजीज पकड़ लें, उनके ऊपर अपनी ग्रिप लें, उनका क्या कहते हैं, उनकी तह तक पहुँच जाएँ, आपके सामने आ जाएंगी सारी चीज़ें, उन्हीं को लेके लगे रहें। डाउन सीजन्स भी आएंगे, अप सीजन्स भी आएंगे। जब आप स्ट्रेटजीज चेंज करते रहेंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेटजी का कुछ दिन बुरा टाइम आया, आप उसको छोड़ के दूसरी स्ट्रेटजी में घुस गए, हो सकता है वो भी गड़बड़ में हो। तो एक ही मेथड में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। जिस तरह डाइवर्जेंस के कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो वो मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, अभी आपको बल्कि लिंक दे देता हूँ। उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि डाइवर्जेंस फेल क्यों होती है। आप अपना जो सेटअप है उसके फेल होने के रीजंस भी जानें कि क्यों फेल होता है, आपके उस सेटअप में मज़ीद निखार आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।